नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो CHSL के जो एस्पिरेंट हैं, चाहे आप CHSL 2020 के एस्पिरेंट हैं, 2021 के या 2022 में आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी मोटिवेशन का काम करने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि CHSL के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन एज ए LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क के पोस्ट पे आपका होता है, यानी कि किसी भी मिनिस्ट्री आपको कोई भी मिलती है, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि सैलरी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम करती है। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपकी ग्रॉस सैलरी क्या होती है और आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, और उसके अलावा डिडक्शन क्या क्या होते हैं और क्या क्या आपको यहाँ पे चीज़ें और क्या क्या मिलती है, HRA कितना मिलता है, DA कितना मिलता है, TA कितना मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, अभी जो सैलरी स्लिप है उसमें आपकी जो सैलरी है वो 31,000 प्लस है। ठीक है, तो ये पुरानी सैलरी स्लिप है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 2020 के थ्रू ज्वाइन करेंगे या 2021 के थ्रू या 2022 के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो आपको कितनी बढ़ के सैलरी मिलेगी। तो कंप्लीट देखिए वीडियो को, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये सैलरी जो स्लिप है वो एक्सटर्नल अफेयर्स की है। ठीक है, आपकी जो CHSL के थ्रू डिपार्टमेंट होता है आपका, उसमें जो सैलरी है ये किस मंथ की है, फरवरी 2022 की है। ठीक है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हाइड कर दी गई है। ये एक महीने की सैलरी है। इसका जो पे लेवल है वो कितना है, 19,900 से लेकर के 63,200 तक है। यानी कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बेसिक पे 19,900 मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सैलरी इतनी होगी, कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलती हैं। और अगर आप एज ए LDC ही रिटायर होते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी रिटायरमेंट के टाइम वो 63,200 आपका बेसिक पे होगा। ठीक है, तो बेसिक पे कितना हो गया आपका 19,900। उसके अलावा DA आपका कितना हो गया 61,69। उसके अलावा आपका HRA जो है वो कितना हो गया 5400, जो कि आपका 30% होता है। ठीक है, और TPT अलाउंस कितना है 1769 रुपये। तो टोटल आपकी जो ग्रॉस सैलरी बन रही है वो कितनी बन रही है 33,238। लेकिन इसमें कुछ आपका डिडक्शन भी होता है, जैसे कि प्रोफेशन टैक्स के लिए आपका 200 रुपये कटता है, CGHS स्कीम है गवर्नमेंट की, इसके लिए 250 रुपये कटता है। उसके लिए आपका एम्प्लॉय टियर 1, इसके लिए आपका 2607 रुपये कटा। ठीक है, तो टोटल जो यहाँ पे डिडक्शन हो रहा है वो 3,057 रुपये का हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी इस डिपार्टमेंट में, जैसे क्या होता है कुछ कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिनके अपने मतलब कुछ संस्थाएं होती हैं, तो उनका भी एसोसिएशन का भी रुपया कटता है। तो यहाँ पे एसोसिएशन का कोई रुपया नहीं कटा, ना ही अगर आप कोई लोन वगैरह लेते हो तो लोन का भी कटता है। देखो यहाँ पे जो रिकवरीज वगैरह हैं वो कटती हैं। जैसे आपने कोई मान लेते हैं अपनी सैलरी पे लोन ले रखा है तो उसका भी डिडक्शन यहाँ पे होता है। या कोई एसोसिएशन है आपके साथ, आपके डिपार्टमेंट के साथ, कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे उनके साथ एसोसिएशन काम करता है, तो उसकी भी पर्ची आपकी 100 या 150 रुपये की कटती है। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो इतना टोटल डिडक्शन हुआ। जो आपको इन हैंड सैलरी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 30,181 रुपये। ठीक है, अब बात करें, ये तो हुई पुरानी सैलरी की। जो बंदा 2019 या 2018 2019 वाले ही एस्पिरेंट की, क्योंकि इसका जो बेसिक पे है वो 19,900 है। ठीक है, ये बेसिक पे आपका बढ़ता रहता है। अगर सैलरी की इंक्रीजमेंट की बात करें तो सैलरी एक बार बढ़ती है साल में 2 बार बढ़ती है, एक ही बार बढ़ती है। वो टाइम ड्यूरेशन होता है, आपकी ज्वाइनिंग पे डिपेंड करता है, या तो आपकी जुलाई में बढ़ती है या जनवरी में बढ़ती है। 1 साल के बाद आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती रहती है। उसके अलावा जो आपका और भी जो अलाउंसेस आपको मिलते हैं वो भी बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो आप अगर ज्वाइन करेंगे, जैसे CHSL 2020 वाले ज्वाइन करेंगे, 2021 वाले ज्वाइन करेंगे, तो आपको ये जो सैलरी है वो ये मान के चलिए कि 32,000 से 35,000 के बीच में आपको सैलरी ये मिलेगी। ठीक है, जो न्यू ज्वाइन करेंगे बच्चे। अब यहाँ पे जो सैलरी है आपकी वो इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि आप X सिटी में है, Y सिटी में है, Z सिटी में है, क्योंकि HRA इसके अकॉर्डिंग आपका चेंज होता रहता है। बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। HRA और जो आपको ट्रेवल अलाउंस मिलता है, ठीक है, वो आपका उसमें थोड़ी कटौती होती है। ठीक है, तो जो अगर आप मतलब ठीक ठाक सिटी में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो सैलरी है ऑन एन एवरेज अगर बताया जाए तो 32,000 से 35,000 के बीच में होगी, अगर आप एज ए LDC ज्वाइन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप काफ़ी मोटिवेट हो पाए होंगे, क्योंकि जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का कारण है। अगर आप मान लेते प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं कि
आपकी नौकरी लगेगी, आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो आप सोचिए कि अगर आप अभी बेरोजगार हैं और जब आपकी जॉब लगेगी तो 32 से 35 हज़ार आपके अकाउंट में हर महीने आएगा, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और यही मोटिवेशन का काम होता है। अगर मान लेते हैं आपको पैसा ना मिले जॉब में, तो क्या आप काम करेंगे या उतनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे? तो पैसा बहुत ही मैंडेटरी है और ज़रूरी भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।